हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन इंग्लिश क्लास एजुकेशन मंत्रा, जहाँ मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। देन डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने काफ़ी कुछ टॉपिक्स पढ़ लिया है और फिलहाल हम लोगों का टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने अब तक 4 पॉइंट्स को पढ़ लिया है। 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, आइए हम लोग उनके बारे में एक बार बात कर लें। सबसे पहले हम लोगों ने अपना टॉपिक देखा था रिमूवल ऑफ टू, जिसमें मैंने कहा था कि एडवर्ब टू इसको कैसे हटाया जाए। इसके लिए लगभग 6 रूल मैंने आपको बताया और आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया भी। उसके बाद हम लोगों का टॉपिक आया एडजस्ट ऑफ टू या फिर यूज ऑफ एडवर्ब टू का प्रयोग करना हम लोगों ने सीख लिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का टॉपिक आया इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और चौथा जो हम लोगों का टॉपिक रहा वो हम लोगों का था वॉइस के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं इसमें कुछ बात किया है। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं है, छोटी सी क्लास है। चूँकि वॉइस एक पूरा का पूरा चैप्टर इसको टॉपिक वाइज एक टॉपिक वाइज यानी कि 6 क्लासेज में मैंने अलग से दिया हुआ है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन में उस पर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया गया है। और आज हम लोगों का अगला यानी कि 5वां टॉपिक है, जो कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है। ये चौथा नहीं 5वां टॉपिक है, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। देखिए करना क्या है कि आपके सामने एक अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा और आप उसके अर्थ को बदले बिना उसको निगेटिव कर देंगे, तो आपका सेंटेंस जो है रहेगा तो वह मतलब तो उसका वही होगा, अर्थ एक ही रहेगा, लेकिन उसका रूप क्या होगा, बदल जाएगा। अफर्मेटिव से सीधे सीधे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव कैसे करना है, अभी नॉर्मली अगर जो किसी स्टूडेंट से पूछा जाए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस मैं दे देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, ही इज़ प्लेइंग, अगर मैं ऐसा कहता हूँ और किसी बच्चे से कहा जाए कि इसको निगेटिव करो, तो बच्चा क्या करेगा, वो कर देगा ही इज़ नॉट और प्लेइंग। मैक्सिमम लोग यही करेंगे, ठीक है। आउट ऑफ 100 नियरली 90% पीपल विल डू दिस, ऐसे ही निगेटिव करेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ही इज़ नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है, अर्थ एक ही है ना। इसका अर्थ अलग है कि वह खेल रहा है, सकारात्मक बात है, और ये कह रहा है कि वह नहीं खेल रहा है, इसका सेंटेंस, इसका अर्थ जो है नेगेटिव हो जा रहा है। तो इस तरह से अगर किया जाएगा तो सारी चीज़ें अर्थ की अनर्थ हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे करेंगे और फिर निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे करेंगे, इनको हम लोग चलिए रूल वाइज देखते हैं। अब इसमें भी देखिए 2 टॉपिक बनता है, एक होता है कि अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाना है, और दूसरा टॉपिक आएगा निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाना है। तो इस बात को अलग अलग बताने की बजाय एक ही साथ में मैं अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव क्लियर करता जाऊंगा, और एक ही क्लास में दोनों चीज़ों को मैं क्लियर कर लूँगा, ठीक है। आप लोग बस कॉन्सेंट्रेट रहिए, ध्यान से देखिए, समझिए, सारी चीज़ें बहुत ही आसान होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपने रूल 1 को, कि रूल 1 क्या कहता है। रूल 1 क्या कहता है, तो एग्ज़ाम्पल से हम लोग रूल की ओर बढ़ें या फिर रूल से एग्ज़ाम्पल की ओर आएँ, मतलब तो दोनों का एक ही है। कुल मिला के मतलब ये होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्लासेस जो चल रही हैं मेरे लिए नहीं चल रही हैं, आपके लिए चल रही हैं, तो आपको समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसमें पहले रूल लिख दे रहा हूँ, उसके बाद अभी आपको मैं क्लियर भी कर दे रहा हूँ, नहीं तो रूल के लिए जगह छोड़ देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अफर्मेटिव का एक सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। आइए फोकस करिए इस पे, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक खूबसूरत लड़की है। अब आपको करना है इस सेंटेंस के फॉर्म को बदलना, रूप को बदलना है, लेकिन अर्थ यही रहे कि वह खूबसूरत लड़की है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सेंटेंस में वर्ब आता है या फिर जो उसका जो सेंटेंस का एडजेक्टिव होता है, उन दोनों के जो मीनिंग होते हैं उनको हम लोग अपोजिट कर देते हैं और सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। देखिए कैसे,
देखिए और समझिए भी, शी इज़ नॉट, अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा एन अगली, और यहाँ पे लिख दिया मैंने गर्ल। ठीक, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव हो गया जिसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। कैसे? शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक खूबसूरत लड़की है। शी इज़ नॉट एन अगली गर्ल, वह एक बदसूरत लड़की नहीं है। तो आप बताइए, बदसूरत लड़की नहीं है तो कैसी है ना? तो दोनों का मतलब क्या है? सेम है। हमने क्या किया? एडजेक्टिव का अपोजिट अगली कर दिया और सेंटेंस में नॉट लगा दिया। ठीक, अब एक और एग्जांपल देखिए, कह सकते हैं हिज ब्रदर लाइक्ड मी। ध्यान से समझिए, हिज ब्रदर लाइक्ड मी मतलब उसके भाई ने मुझे पसंद किया। अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एडजेक्टिव को अपोजिट किए, यहाँ पे वर्ब है तो इस वर्ब को अपोजिट करके नॉट लगाया जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं हिज ब्रदर, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? अब लाइक्ड मी कौन सा टेंस जा रहा है आप लोग समझ सकते हैं, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। तो हिज ब्रदर डिड नॉट डिसलाइक मी। देखिए यहाँ पे डिसलाइक, यानी कि लाइक का अपोजिट डिसलाइक हो गया और नेगेटिव शब्द में डिड नॉट आ गया, जैसा कि यहाँ पे सीधे नॉट आ गया और इस ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली आ गया। अर्थ को समझिए, हिज ब्रदर लाइक्ड मी, उसके भाई ने मुझे पसंद किया। हिज ब्रदर डिड नॉट डिसलाइक मी, यानी उसके भाई ने मुझे नापसंद नहीं किया। तो जब नापसंद नहीं किया तो क्या किया? ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आइए अब हम लोग रूल पे पहुँच सकते हैं। हम लोग अब इसका रूल यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सेंटेंस में आए हुए एडजेक्टिव या वर्ब को अपोजिट वर्ब का अपोजिट लिखकर नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस था आपका क्या था? अफर्मेटिव था, और ये सेंटेंस निगेटिव है, लेकिन इसके अर्थ में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। यह भी सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है और ये सेंटेंस निगेटिव है। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है, जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है, लेकिन एक सेंटेंस अफर्मेटिव में है, एक सेंटेंस निगेटिव में है। ठीक, तो अगर हम लोग रूल 1 में ये कह सकते हैं कि अफर्मेटिव को निगेटिव ऐसे बनाना है, तो अब आप बताइए कि हमको निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना हो तब रूल क्या लिखना पड़ेगा? रूल निगेटिव से अफर्मेटिव में आते समय हमें कहना पड़ेगा कि नॉट को बदल के अफर्मेटिव में ले जाते हैं और एडजेक्टिव या एडवर्ब का अपोजिट लिख देते हैं। ठीक है, कैसे करना है उसके लिए भी एक एग्जांपल मैं आपको निगेटिव में देता हूँ। देखिए, ही इज़ नॉट ए वाइज स्टूडेंट। ही इज़ नॉट ए वाइज स्टूडेंट। अब देखिए ये जो सेंटेंस है आपका क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया कि अफर्मेटिव को निगेटिव करना है तो निगेटिव करना क्या होगा। अब इसमें क्या करना है? हमको इस नॉट को हटाना होगा, बाकी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है वाइज, जिसका अपोजिट लिखना होगा, काम हमारा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं क्या? ही इज़, अब यहाँ पे ए वाइज इसका अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा ए डल स्टूडेंट। ही इज़ अ डल स्टूडेंट। देखिए कितना आसान है, यही तो है आपका अफर्मेटिव। देखिए निगेटिव से आप अफर्मेटिव में गए ना, अफर्मेटिव से
इन दोनों में अफर्मेटिव से निगेटिव में गए हैं, ये सेंटेंस ये क्या है, हाँ निगेटिव है, और ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो गया। अब इसी सेंटेंस को अगर फिर वापस करना हो निगेटिव में तो करना क्या है, मैंने कहा नॉट का प्रयोग करिए, तो नॉट का प्रयोग हो गया, और डल लिखा है तो इसका अपोजिट वाइज हो गया, काम खत्म। ठीक है, देन डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आप लोग रूल फर्स्ट को अच्छे से समझ गए, यानी कि अफर्मेटिव को आसानी से निगेटिव बना सकते हैं और निगेटिव को अफर्मेटिव कर सकते हैं। कैसे? ये जो सिंपल तरह के सेंटेंसेस हैं इनके लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट रूल यानी कि रूल नंबर 2 की ओर। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, हम लोग बढ़ते हैं रूल 2 की ओर। रूल 2 कहता है यदि सेंटेंस में ओनली आया हो या फिर अलोन आया हो, ठीक है, अगर ये आया हो तो इसके जगह पे हमको नन बट का यूज करना पड़ेगा, नन बट का यूज करना पड़ेगा, यही है रूल 2। ठीक है, आप लोग इसको चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। यदि वाक्य में ओनली या अलोन शब्द आया हो तो उसके स्थान पे नन बट का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। मतलब को समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा, मतलब को समझ लीजिए। ठीक है, ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस, यानी कि केवल एक छोटा सा बच्चा ही इस तरह की बात करेगा, जैसी बात आप कर रहे हो इस तरह की बात केवल एक छोटा बच्चा करेगा। ठीक, अब इसके जगह पे क्या करना है, जहाँ पे ओनली लिखा है वहाँ नन बट का यूज कर देंगे। कोई नहीं, नन माने कोई नहीं, लेकिन कोई नहीं, लेकिन एक छोटा बच्चा ही इस तरह की बात करेगा, मतलब में कहीं परिवर्तन नहीं है, यानी केवल इस ओनली के जगह पे हम यूज करेंगे नन का, नन बट, नन माने कोई नहीं, बट लेकिन, और लिटिल चाइल्ड, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं है। ठीक है, वुड टॉक लाइक दिस, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, मतलब को एक बार फिर से समझ लीजिए, ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस, केवल एक छोटा बच्चा इस तरह की बात करेगा, कोई नहीं लेकिन एक छोटा बच्चा इस तरह की बात करेगा। यह सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है, इसमें नन लग जाने की वजह से नेगेटिव में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं। ठीक, तो ये समझे तो एक एग्जांपल इस तरह का देखिए, यू अलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस। ठीक, ये आपके पास एक अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है और इसमें भी देखिए आया है अलोन, और मैंने कहा कि ओनली और अलोन जहाँ भी आए उसे तुरंत वहाँ से हटाइए और उसके लिए सेंटेंस में नन बट का सीधा प्रयोग करिए। हम लोग क्या, आप लोग एक बात ये भी बताएं कि नन बट का प्रयोग सदैव वाक्य के शुरू में किया जाता है। आप लोग इसको नोट में लिख सकते हैं। हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे नन बट यू वेयर टू ब्लेम फॉर दिस। ठीक है, मतलब समझते हैं, यू अलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस, यानी केवल तुम पर ही इसके लिए आरोप आएगा, यानी कि केवल तुम पर आरोप लगेगा इस चीज़ के लिए। और ये कहता है किसी पर नहीं लेकिन तुम्हारे ऊपर इसका ब्लेम लगेगा। ये कहता है कि केवल तुम्हारे ऊपर इसका ब्लेम लगेगा, और ये कहता है कि किसी और पर नहीं, किसी और पे नहीं लेकिन तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगेगा। ठीक, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे। अब यहाँ पर नोट में वही एक लाइन बस आप लोग लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, नन बट सदैव वाक्य के शुरू में आता है, वाक्य के शुरू में आता है, ये आप लोग नोट में लिख सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये रूल 2 अच्छे से समझ में आया है। तो आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट रूल यानी कि रूल 3 की ओर आगे बढ़ जाए। ओके, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग बात करते हैं रूल 3 की।
रूल थर्ड में आता है एक शब्द है क्या, एज सुन एज का प्रयोग। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारे सेंटेंस में एज सुन एज का प्रयोग किया गया हो तो इसमें हमको करना ये होता है, लिखना पड़ता है नो सूनर डिड। ठीक, नो सूनर डिड। इसके बाद बाकी की जो चीज़ें होती हैं हम लिखते जाते हैं और वाक्य में कॉमा के जगह पे देन का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि अगर हम रूल वाइज कहें तो रूल वाइज हमको ये कहना पड़ेगा कि चलिए हम इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है, इस तरह से एज सुन एज के जगह पे नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे। दूसरा कह सकते हैं कॉमा के प्लेस पर देन का प्रयोग करेंगे। और तीसरी चीज़ इसमें हो सकती है क्या कि इसमें जो हमारा मेन वर्ब होगा, जिसे हम लोग वर्ब भी कहते हैं, वर्ब या मेन वर्ब, ये जो है फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, कैसे करना है, जाहिर सी बात है, रूल तो क्लियर कर नहीं सकता, एग्जाम्पल ही क्लियर करेगा। रूल तो रूल है, आप लोग उसे सिद्धांत मान सकते हैं, वही सिद्धांत है, रूल है। एग्जाम्पल को देखिए, ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा है एज सुन एज ही सा मी, कामा कर दीजिए, ही बिगेन टू रन। ठीक है, एज सुन एज ही सा मी, जैसे ही उसने मुझे देखा, ही बिगेन टू रन, वह भागने लगा। मैंने कहा कि एज सुन एज को हटा के नो सूनर डिड का प्रयोग करिए। आप यहाँ लिखेंगे नो सूनर डिड। ठीक, इतना क्लियर है। मैंने कहा कि वर्ब या मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म से उठा के किस में करिए, फर्स्ट फॉर्म में करिए। यानी यहाँ पे ही और सा को कर देंगे सी मी। ठीक, और यहाँ पे आया है कॉमा, इसे हटा के लिखेंगे देन ही बिगेन टू रन और फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिए, समझना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये एग्जांपल हो गया अच्छा सा। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सेम वही चीज़ है कि एज सुन एज के जगह पे नो सूनर डिड का प्रयोग किए, वर्ब के जगह पे फर्स्ट फॉर्म और कामा के जगह पे इस देन का प्रयोग किए। 3 परिवर्तन करते ही आपका एज सुन एज वाला सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव हो जाएगा। तो जब अफर्मेटिव से निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव से अफर्मेटिव ही आ सकता है। अगर नो सूनर डिड लिखा होगा तो क्या करेंगे, आप इस नो सूनर डिड को यहाँ से हटाइए, एज सुन एज का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, आसानी से कर सकेंगे, आप लोग कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो करेंगे यही कि नो सूनर डिड को हटाएंगे, एज सुन एज लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे सेकंड फॉर्म में और देन की जगह पे कॉमा का प्रयोग कर देंगे, बाकी सेंटेंस क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन स्टार्टेड। यानी कि ट्रेन शुरू हो गई। अब फिर वही चीज़, एज सुन एज को हटाइए और यहाँ पे लिखेंगे क्या, नो सूनर डिड आई, इसका फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए, रीच द स्टेशन, इस कॉमा के, यही कॉमा है, कॉमा की जगह पे लिख देंगे देन द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, आसानी से आप लोग इसको कर पाएंगे। तो अगर आप लोग अफर्मेटिव से निगेटिव कर ले रहे हैं, अफर्मेटिव ये निगेटिव, अफर्मेटिव ये निगेटिव, तो जैसे अफर्मेटिव से निगेटिव में गए हैं ठीक उसी तरह से निगेटिव से अफर्मेटिव में आ जाएंगे। यानी एज सुन एज के जगह पे नो सूनर डिड का प्रयोग किए तो नो सूनर डिड के जगह पे एज सुन एज का प्रयोग करेंगे। ठीक, वर्ब को सेकंड फॉर्म में लिखा था, आपने फर्स्ट फॉर्म कर दिया, अब फर्स्ट फॉर्म को उठा के सेकंड फॉर्म में करेंगे। फिर लास्ट वाला देन, कामा के जगह पे देन लगाए, अब देन के जगह पे कामा लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। नो
sooner did he, no sooner did he come here, I यहाँ पे होगा then I met him। समझिए इस चीज़ को, यह एक निगेटिव सेंटेंस आप देख रहे हैं, एन फॉर निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नो सूनर का प्रयोग हुआ है। और मैंने कहा कि निगेटिव से अफर्मेटिव आते समय इस चीज़ को हटाएंगे तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या करेंगे, एज सुन, एज लिख दें, एज सुन एज, और उसके बाद क्या करना था, ही, कम को बदलेंगे तो केम, हियर, और यहाँ पे देन को हटाएंगे तो कामा, यहाँ लिख देंगे आई मेट और हिम। ठीक है, आई होप कि आप लोग अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव, यानी जब भी आपके सेंटेंस में एज सुन एज का प्रयोग हो या फिर नो सूनर डिड का प्रयोग हो, दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल यानी कि रूल नंबर 4 की ओर। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, सीधे सीधे हम लोग पहुंचते हैं अपने रूल नंबर 4 पे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक, आसानी से आप लोग सारी चीज़ों को समझते जाइए। रूल 4 पूरी तरह से बेस्ड है द इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन के आधार पे। ठीक है, जो कंपैरिजन हम लोग किए थे उसी के आधार पे हमारा रूल नंबर 4 आया हुआ है, जिसमें हम लोग आइए कुछ एग्जाम्पल को लेके देख लेते हैं। ठीक है, तब चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। यही है एग्जाम्पल, ही इज़ बेटर देन हरी। ठीक है, चीज़ें आसान है। अब आप लोग थोड़ा सा अगर रिमाइंड करिए कि हम लोगों ने जब इस तरह के कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया था तो क्या किया था, है ना। पहले तो हम लोग इसको भी बदले थे और साथ ही साथ अगर ये अफर्मेटिव था तो उसमें निगेटिव किए थे। ठीक है, देखिए कैसे किए थे। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट को तो हम लोग बाद में करते हैं और बाद वाले सब्जेक्ट को पहले कर लेते हैं। तब हम कर लेंगे यहाँ पे क्या, हरी इज़ नॉट, ये कर लिए। और जो एडजेक्टिव है इसके पॉजिटिव डिग्री यानी मूल रूप में लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, तो लिखेंगे यहाँ पे गुड, लेकिन इस गुड को आने के लिए एज का यूज भी तो होता है, यानी कि हरी इज़ नॉट एज गुड एज, और ये ही को उठा के कर देंगे लास्ट में। अब इसके मतलब को समझ लिया जाए, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है जबकि ये आपका नेगेटिव शब्द है। देखिए कैसे, ही इज़ बेटर देन हरी, मतलब ही इज़ बेटर देन हरी, वह हरी से अच्छा है, वह हरी से अच्छा है, मतलब हरी खराब है और वह अच्छा है। इसमें कहा हरी इज़ नॉट एज गुड एज ही, हरी उतना अच्छा नहीं है जितना कि वह, हरी उतना अच्छा नहीं है जितना कि वह, मतलब वह ज़्यादा अच्छा है ना। मतलब एकदम सेम सेम वही आ रहा है, कहीं से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि हम इसके रूल में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री को, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं, पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। इसको हम लोग पहला पॉइंट कह सकते हैं। बी पॉइंट कह सकते हैं कि सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करते हैं। दो ही पॉइंट में ये क्लियर हो जाएगा। दो ही चीज़ें तो बदली हैं, एक तो ये नॉट आ गया है और दूसरा इस बेटर देन के जगह पे एज गुड एज का प्रयोग किया गया है। ठीक, दो ही चीज़ों में आसानी से आपका ये क्लियर हो गया है। तो आइए हम लोग एक दो एग्जांपल और इस तरह का लेके देख लेते हैं। ठीक है, ताकि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकें। जैसे एक निगेटिव सेंटेंस को देखा जाए, निगेटिव सेंटेंस सी इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन, यहाँ पे गीता कर देते हैं, गीता। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सी इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन गीता, मतलब वह गीता से अधिक खूबसूरत नहीं है, वह गीता से अधिक खूबसूरत नहीं है। तो अधिक खूबसूरत कौन है ना। तो करेंगे क्या, यह एक निगेटिव सेंटेंस है तो बाद वाले सब्जेक्ट को पहले करेंगे, पहले सब्जेक्ट को बाद में करेंगे। निगेटिव है तो नॉट को हटाएंगे, नहीं है तो नॉट को लगाएंगे, यही सब तो रूल है। चलिए गीता को उठाइए, पहले लाइए, हम लोग कर देंगे गीता, गीता और यहाँ पे इज़
एक चीज़ और, सी इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन गीता, यानी कि वह गीता से अधिक खूबसूरत नहीं है, तो हो सकता है कि वह उसके बराबर खूबसूरत हो। तो गीता इज़, यहाँ पे नॉट को हटाते ही हो जाएगा एज ब्यूटीफुल एज, और यहाँ पे सी आ जाएगा बस। देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री को चेंज कर दिया गया पॉजिटिव डिग्री में, और यहाँ तक ये कंपैरेटिव डिग्री, और नॉट को हटा दिया गया है। तो ये क्या हो गया है, निगेटिव से अफर्मेटिव बन गया है। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना हो, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना हो, तो आप लोगों का एक रूल ये आपको मिल जाएगा कहाँ से, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन वाले से। आपका ये रूल वहीं से आया हुआ है। तो ये भी क्या करता है, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएगा या निगेटिव से अफर्मेटिव बनाएगा, लेकिन दोनों के मतलब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही इज़ बेटर देन हरी, वो हरी से अच्छा है, और इसमें कहा गया है कि हरी उतना ही अच्छा है जितना कि वह। ही इज़ बेटर देन हरी, यानी कि वह हरी से अच्छा है, और इसमें कहा गया है कि हरी इज़ नॉट एज गुड एज ही, यानी कि हरी उतना अच्छा नहीं है जितना कि वह। ठीक उसी तरह से ये भी एग्जाम्पल है, सी इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन गीता, यानी कि वह गीता से अधिक खूबसूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया है गीता इज एज ब्यूटीफुल एज सी, गीता उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि वह, यानी कि कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, दोनों की दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये रूल भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 5 की ओर। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने रूल 4 को देखा, यह हमारे पिछले टॉपिक यानी कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से था, और ये जो हम लोगों का आ रहा है अब रूल नंबर 5, ये सीधे सीधे डिपेंड करता है हमारे एक पुराने ही टॉपिक, जिसे हम लोगों ने कहा था क्या, हम लोगों ने कहा था रिमूवल ऑफ टू। इसी चीज़ से लेके हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं, फिर रूल को भी हम लोग बाद में लिख लेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं मेरे पास एक सेंटेंस है, सी इज़ टू फैट टू सिट। ध्यान से देखिए, सी इज़ टू फैट टू सिट, वह बैठने के लिए बहुत मोटी है। ठीक है, बैठने के लिए बहुत मोटी है, शायद न बैठ पाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटेंस को यानी कि जब टू को हटाते हैं तो आप लोगों को याद होगा टू के जगह पे सो दैट का प्रयोग करते हैं, यानी सेंटेंस हो जाता है सी इज़ सो फैट दैट सी, और मैंने कहा था कि अगर यह प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट, पास्ट में हो तो कुड नॉट। प्रेजेंट में है ना, कैन नॉट, और यहाँ पे लिख सकते हैं सिट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, आसान हो जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल हो सकता है, ही वॉज टू वीक टू वॉक, यानी कि वह चलने के लिए बहुत ही कमज़ोर था, यानी चलने भर का नहीं था, कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर था चलने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, फिर वही काम, टू को हटाते ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ही वॉज, और टू के जगह पे हो गया सो, यहाँ हो जाएगा वीक दैट। अब यही सब्जेक्ट, जो यहाँ सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट, वही प्रोनाउन यहाँ भी आता है ही। अब ये देखिए वाज यानी पास्ट में है ना, और पास्ट में है तो यहाँ पे हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे, कुड नॉट वॉक। ठीक, देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सी इज़ टू फैट टू सिट, यानी वह बैठने के लिए बहुत ही मोटी है, और यहाँ पे लिखा है सी इज़ सो फैट दैट सी कैन नॉट सिट, यानी कि वह इतनी मोटी है कि वह बैठ नहीं सकती, निगेटिव हो गया। उसी तरह से ये भी अफर्मेटिव है और ये वाला निगेटिव है। ठीक, देन डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लगभग आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और ये जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, ये टॉपिक यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लियर। ये क्लियर हुआ, यानी कि अब तक हम लोगों ने कुल मिला के कितना देख लीजिए, 5 टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिया है। आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ भी गए हैं। तो बस कहना यही है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, कोशिश करिए आगे बढ़ने की। बाकी मैं आपके साथ हूँ। तो आज की क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पे स्टॉप। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक रेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।